जब इंडिया गठबंधन के 63 नेता पीएम मोदी को हटाने के लिए महाराष्ट्र में कर रहे थे मंथन, तभी अकेले मोहन भागवत ने तैयार किया मिशन सुदर्शन। पूरे विपक्ष में मच गई भगदड़। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से मोहन भागवत ने किया मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान। 6 राज्यों के 55 सीटों पर संघ ने साधी कमान। लोकसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत ने दे दी विरोधियों को सबसे बड़ी टेंशन। बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा मोहन भागवत का सुदर्शन चक्र प्लान। चुनाव से पहले संघ के साथ जुड़ेगा मुसलमान। 5 मुद्दों पर होगा फोकस और कांप जाएगा पूरा विपक्ष। 28 दलों के 63 नेता जब महाराष्ट्र में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे थे, तब एक खबर ने विपक्ष के सपने को चकनाचूर कर दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र में हुई। इस बैठक में सिर्फ इतना तय किया गया कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इसके अलावा न तो ये तय हुआ कि इस गठबंधन का मुखिया कौन होगा और न ये तय हुआ कि इस गठबंधन का चुनाव चिन्ह क्या होगा। राहुल, ममता और केजरीवाल की निगाहें तो पीएम मोदी की कुर्सी पर टिकी हैं, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। लेकिन अब की बार भी ऐसा लगता है कि विपक्ष का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह तो 2 महीने पहले चुनावी कमान संभाल चुके हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक खास प्लान तैयार किया है। भागवत का ये प्लान बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस प्लान को मोहन भागवत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। ये प्लान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में तैयार किया गया है, क्योंकि इस प्लान के दायरे में ब्रज और उसके आसपास की सीटें हैं। इस प्लान में उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों के साथ 6 राज्यों की 55 सीटें हैं। ये प्लान क्या है और इस प्लान के खास मुद्दे क्या होंगे जो विपक्ष को सबसे बड़ा झटका देंगे, उसको बताने से पहले आपको बताते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र का दौरा क्यों कर रहे हैं। मोहन भागवत यहाँ के मुद्दे और जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से सीधे बात कर रहे हैं। इस साल भागवत 4 बार ब्रज और 3 बार पश्चिमी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रज में 13 और पश्चिम में 14 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 में इन 27 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 8 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह जाट और किसान फैक्टर रहे। ये दोनों फैक्टर एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसके काउंटर में बूथ अभियान शुरू कर चुकी है। क्षेत्रीय प्रचारक और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। हाल में ही अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बड़ी रैली की थी। पश्चिम यूपी के इलाके में करीब 30,000 बूथ हैं, जबकि ब्रज क्षेत्र में 24,000 बूथ हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि चुनाव से पहले बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करती है। इस बार भी यही काम हो रहा है। बीजेपी इन दोनों इलाकों में बूथों को मजबूत करने में 8 महीने पहले जुट गई थी। कार्यकर्ताओं को ग्रुपों में बांटकर 100 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना प्रमुख को भी एक्टिव किया जा चुका है। उन्हें उप पन्ना प्रमुख बनाने और ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है। अब मोहन भागवत का सुदर्शन चक्र प्लान बीजेपी को इस क्षेत्र में सबसे बड़ी संजीवनी देगा। आपको बता दें कि 3 दिन में इस प्लान को तैयार किया गया है। मोहन भागवत ने 3 दिन तक मथुरा में रहकर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 5 मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक में नू हिंसा, लव जिहाद, धर्मांतरण, किसान और जाटों की नाराजगी के साथ साथ और भी दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इन मुद्दों की जड़ को जानने की कोशिश की। इस बैठक में हिंदुओं को एकजुट करने पर फोकस किया गया, तो वहीं अगले 6 महीने तक गांव और शहरों में संघ की शाखाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि संघ के इस प्लान से कैसे बीजेपी को मजबूती मिलेगी, तो जान लीजिए। मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष मोदी सरकार पर टूट पड़ता है और किसी भी मुद्दे को बहुत ज्यादा तुल देने की कोशिश करता है। जनता किसी भी मुद्दे की असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इन सभी मुद्दों की असली जड़ को संघ सामने लाएगा, जिसके बाद जनता के सामने असली सच्चाई आएगी। मोहन भागवत के इस प्लान के बाद उत्तर प्रदेश में तो मिशन 80 पूरा ही होगा। साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी संघ का ये प्लान बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।